हेलो फ्रेंड्स, इमेजिन करिए कि आप एक बहुत सुंदर से माउंटेन टॉप पर हैं। आप बहुत एफर्ट मार के ट्रैक करके आप उस माउंटेन टॉप पर पहुंचे हैं और सामने एक बहुत सुंदर से वैली व्यू है, ग्रीनरी है, लश ग्रीन फॉरेस्ट एकदम, और आपको बहुत मजा आ रहा है, आप बहुत इंजॉय कर रहे हो। एकदम से आपको कोई आए और आपको बोले कि अब आपको इस माउंटेन टॉप से कूद जाना है। इस सिचुएशन में आप रेडी नहीं थे, आपके पास कोई पैराशूट नहीं था और आपको बोला जाता है कि आपको अपना पैराशूट या एरोप्लेन खुद ही असेंबल करना है नीचे जाते जाते। कंफ्यूज्ड? So, working with a startup is exactly like this. It is like jumping from a cliff and assembling a plane while you are going down. मैंने खुद पर्सनली अपने करियर में 3 स्टार्टअप के साथ काम किया है जो कि अब भी बहुत बड़े हैं और ऑब्वियसली मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। कहीं ना कहीं ये YouTube चैनल को स्टार्ट करने की इंस्पिरेशन भी मुझे शायद उस स्टार्टअप से ही मिली है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 लर्निंग्स की जो स्टार्टअप में काम करने से आप सीखते हो। तो हम इस वीडियो में वर्किंग एट अ कॉर्पोरेट, अ बिगर MNC और वर्किंग विद अ स्टार्टअप को कंपेयर नहीं करेंगे। हम बस लर्निंग्स की बात करेंगे जो आप एक स्टार्टअप में काम करते हुए आप सीख सकते हो। मैं इन वीडियोस से हमेशा ये ट्राई करता हूं कि मैं आपका टाइम लेकर आपको बदले में वैल्यू दे पाऊं, सो दैट यू कैन बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। हम इस चैनल पर उन टॉपिक्स पर बात करते हैं, ऐसी डिस्कशंस करते हैं जिस पर नॉर्मली कोई कंपनी ट्रेनिंग नहीं देती है या आपको कोई डायरेक्टली सिखाता नहीं है। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। लर्निंग 1, बिकमिंग अ सेल्फ लर्नर। तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक माउंटेन से जंप करने का एग्जाम्पल दिया था, तो उसी एग्जाम्पल को रेफरेंस मान के ये पॉइंट समझाता हूं। स्टार्टअप में काम करते हुए बहुत बार ऐसा होगा कि आपको कोई टास्क या प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा जिसके बारे में आपको जीरो नॉलेज होगी या आपको एकदम बेस से स्टार्ट करना होगा, और इसी के साथ में एक्सपेक्टेशन ये होगी कि बिना किसी प्रायर ट्रेनिंग के आप उस टास्क या प्रोजेक्ट पर काम करें। पर्सनली मेरी खुद स्टार्टअप जर्नी में ये बहुत बार हुआ है जहां मुझे सीधा बोल दिया गया, जस्ट गो इन द डीप वाटर्स एंड लर्न हाउ टू स्विम। ऐसी सिचुएशन में आप बहुत टेंस फील करने लगते हो और काफी बार सेल्फ डाउट करने लग जाते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही इसके लिए केपेबल नहीं हूं। वॉट इफ आई फेल इन दिस, और मे बी आई एम जस्ट अ हॉर्स हु इज जस्ट बीइंग टोल्ड टू क्लाइंब अ ट्री। सबसे पहली बार होने पर ऐसी सिचुएशन में आपको बस एक डायरेक्शन चाहिए होती है, somebody who can provide you with direction so that your chances of failure decreases, and direction मिलने पे with time step by step you will start to pick up on those new tasks and new project. And ultimately होगा क्या, जब आप किसी स्टार्टअप एनवायरनमेंट में होंगे और आपके साथ ये बार बार होता जाएगा तो इवेंचुअली यू विल बिकम अ सेल्फ लर्नर बिकॉज देयर इज नो अदर वे आउट। एंड ये सेल्फ लर्निंग स्किल से आप खुद के लिए अपने लिए एक फ्रेमवर्क बना लेंगे जिससे आप कभी भी किसी नई सिचुएशन या प्रॉब्लम को डील करने के लिए यूज कर सकते हैं। लर्निंग 2 पे आते हैं, एम्ब्रेसिंग फेलियर्स एंड लर्निंग फ्रॉम देम। हम लाइफ में कई बार किसी ऐसी चीज पर काम कर रहे होते हैं या कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिसकी वजह से हमें फेलियर मिलता है। एज अ सोसाइटी हम सक्सेस को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि फेलियर की शायद ही कोई बात करता है, एंड वी फील एम्बैरेस्ड व्हेन वी फेल एंड वी डोंट इवन थिंक ऑफ द पॉजिटिव साइड ऑफ द फेलियर्स। यस, फेलियर्स ऑल्सो हैव अ पॉजिटिव साइड। ये समझने के लिए जरूरत बस इतनी है कि हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें और ये सोचें कि हर एक फेलियर हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है। तो मैंने खुद पर्सनली 14 साल पहले इंडिया के मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम IIT JEE को क्रैक करने के लिए बहुत एफर्ट मारा। IIT JEE तो निकला नहीं, बट इट टॉट मी समथिंग जो मैंने काफी साल बाद रियलाइज किया इंजीनियरिंग करते हुए। दिस फेलियर टॉट मी दैट देयर इजंट ओनली वन वे टू सक्सीड इन योर लाइफ विच एवरीबडी टॉक्स अबाउट और रन आफ्टर। इफ यू कैन अडेप्ट एंड इनोवेट यू कैन क्रिएट योर ओन पाथ ऑफ सक्सेस। स्टार्टअप में किसी प्रोजेक्ट या न्यू इनिशिएटिव पर काम करते हुए ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ऐसा डिसीजन ले लें जिससे वो प्रोजेक्ट या डिजायर रिजल्ट ना मिले, और वो प्रोजेक्ट हो सकता है बंद ही हो जाए, जिसकी वजह कोई ऐसा फैक्टर भी हो सकता है, कोई ऐसी वजह भी हो सकता है जो शायद आपके कंट्रोल में थी ही नहीं। तो इस केस में आपका जो एफर्ट था, आपका जो एक्सपीरियंस था, वही आपके लिए लर्निंग्स हैं इस फेलियर से, जो कि आप ये लर्निंग्स, ये जो आपने सीखा है, वो अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में यूटिलाइज कर सकते हो और वहां पे सक्सेसफुल बन सकते हो। Failures always have a lesson and want you to be prepared next time. So embrace failures and learn from them. Learning 3 पे आते हैं, आपको इस रॉकेट शिप का पायलट बनना है, ना कि पैसेंजर। स्टार्टअप या किसी भी कॉर्पोरेट में आपको 2 ही तरह के एम्प्लॉयज मिलेंगे और आपके पास हमेशा एक ऑप्शन होगा कि आप इन दोनों में से कोई एक बन सकते हो। पहला होगा एक पैसेंजर एम्प्लॉय जिसका स्टैटिक माइंडसेट होता है और वो कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरता है। वो दूसरों के आइडियाज एंड डायरेक्शन पर ही हमेशा चलते हैं एंड दे टेक लेसर रिस्क। दूसरे तरह के एम्प्लॉय होंगे पायलट एम्प्लॉय। क्या फर्क है बताता हूं। इनका होगा ग्रोथ माइंडसेट और ये कोई भी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरेंगे नहीं। ये लीड करेंगे
और एंड टू एंड ओनरशिप लेंगे किसी भी टास्क या प्रोजेक्ट को उठाते हुए। आई एम श्योर आपने अपने आसपास कई यार ऐसे एम्प्लॉयज देखे होंगे। तो जो स्टार्टअप में काम करना है वो एक्चुअली आपको पायलट बनना सिखाता है। इट टीचेस यू हाउ टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, जिससे आपका सक्सेस रेट बढ़ जाता है। बीइंग अ पायलट ऑल्सो मीन्स दैट यू नो how and when to keep your opinions and thoughts on the table for others to consume. You become confident and become closer to becoming a leader. तो जो लर्निंग्स और जो स्किल सेट्स आपको कोई एक कॉर्पोरेट, कोई एक एमएनसी 10 से 15 साल में सिखाती है, वो एक स्टार्टअप में काम करके, एक ऐसे एटमॉस्फेयर में काम करके जहां पे बहुत जल्दी ग्रोथ हो रही है, वहां पे आप 4 से 5 साल में सीख सकते हो। आई रियली होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी कि स्टार्टअप्स में काम करना एक्चुअली में होता कैसा है और वहां से आप क्या क्या सीख सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें और आपका सेल्फ ग्रोथ होता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।